नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। वक्त हो चला है खबर पक्की है का। खबर पक्की है कि 4 जून को आने वाली नतीजों से पहले पाकिस्तान को डर लग रहा है। खबर ये कि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के नेता घबराहट में हैं, भारत के चुनाव पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। आज की पहली रिपोर्ट में देखिए, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री इमरान खान के बेहद करीबी और भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलने वाले एक पाकिस्तानी नेता ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जो भारत के चुनावी मैदान में बहस का मुद्दा बन गया। देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी न, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली। खूब आभार माननीय वडाप्रधान श्री माननीय आपણા સૌના માનनीय નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો। जय जय गरवी गुजरात, जय जय श्री राम। भारत के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री तो पहले ही हो चुकी थी। गुरुवार को बात मजबूत सरकार और कमजोर सरकार पर आ गई। पूरे मामले को समझने के लिए इस पोस्ट पर ध्यान दीजिए। शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पोस्ट से हुई थी। पाकिस्तान के बड़बोले नेता, पूर्व मंत्री और इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी ने एक वीडियो को रिपोस्ट करते हुए लिखा, राहुल ऑन फायर। जिस वीडियो की पाकिस्तानी नेता ने तारीफ की है, उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं। पड़ोसी मुल्क से निकला राहुल ऑन फायर वाला बयान सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया और दिन चढ़ते चढ़ते गुजरात की रैली तक पहुंच गया। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आगे बढ़ने से पहले आपको फवाद चौधरी के उतावलेपन की एक तस्वीर दिखा देते हैं। वीडियो पिछले वर्ष का है। फवाद चौधरी अपनी रिहाई के बाद कोर्ट से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने कोर्ट के बाहर पुलिस को देखा, गाड़ी से उतरकर दोबारा कोर्ट की तरफ भागने लगे। सत्ता की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके यही फवाद चौधरी अब भारत में कांग्रेस के तरफदार क्यों बन रहे हैं? कहीं ये कांग्रेस के समर्थन से ज्यादा बीजेपी से घबराहट तो नहीं? पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी न, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली। आखिर पाकिस्तान भारत में कमजोर सरकार काबिज होने के सपने क्यों देख रहा है? क्या पाकिस्तान को 4 जून यानी भारत में हो रहे चुनाव की गिनती का इंतजार है? बताएंगे अगली रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको अगली रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये दिक्कत है कि वहां के नेताओं के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है। घर के अंदर और घर के बाहर पाकिस्तान हर मोर्चे पर जिस तरह से घिरा हुआ है, आज के पहले उसकी कभी इतनी बुरी हालत नहीं थी। वो भी तब जबकि चुनाव के बाद भी वहां राजनीतिक स्थिरता बहाल नहीं हो पाई है।
चुनाव भारत में हो रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा पाकिस्तान में है, और चर्चा भी ऐसी कि पाकिस्तान खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में भारत की तारीफ क्या हुई, सड़क पर आवाम का सब्र टूट गया। हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। आप यानी कि जब तक आप देखें, या तो आप सोशलिस्ट निज़ाम ले आए यहाँ पे चाइना की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, या आप जमहूरियत ले आए यूके की तरह, अमेरिका की तरह। देखें ना, कोई इस टाइम हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं। आपका कोई देखें, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। अमेरिका जो है, इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, रशिया है, इनकी स्टेट पॉलिसीज होती हैं। देखें, इंडिया आपसे आगे निकल रहा है, इजराइल आपसे आगे है। आपको मुस्लिम उम्मा की दौड़ आप उसमें थे, उसकी क्राउनशिप की दौड़ में आप शामिल थे। आप यानी कि मतलब टर्की के साथ, मलेशिया के साथ एक नया इस्लामी ब्लॉक बनाने जा रहे थे। पाकिस्तान की आवाम जब भारत की तरफ देखती है तो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करना उसकी मजबूरी हो जाती है। ये मजबूरी फिलहाल और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव के मैदान में लगातार पाकिस्तान की आतंकी छवि का जिक्र बना हुआ है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए। तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए। तुम्हारे वो लोग आए थे, डोजियर देते थे, डोजियर। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। एक आरटीआई के जवाब में मिले गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 2013 के बीच देश में 9,321 आतंकी घटनाएं हुई और इनमें 4,005 आतंकी मारे गए, जबकि 2004 से 2022 के बीच 2,132 आतंकी घटनाएं हुई और इनमें 1,538 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान को ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत है कि एक मजबूत और ताकतवर हिंदुस्तान, भारत आ रहा है, आगे उभर के आ रहा है उनको, और वो एक ही वक्त पे कि दोनों देश आज़ाद हुए थे और उनकी हालत जरा खस्ता है, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत गवर्नमेंट और एक मजबूत भारत से बिल्कुल आपत्ति होगी। मेरा मानना है कि वो नहीं चाहते कि जो सरकार जो भारत अभी जो तरक्की के पथ पे है वो ऐसा ही चलता रहे। पाकिस्तान इस समय एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रहा है। भारत में घुसपैठ कराना अब उसके लिए आसान नहीं रहा। अलग अलग ग्लोबल मंच पर भारत पहले ही पाकिस्तान को अलग अलग कर चुका है। अफगानिस्तान से सटे बॉर्डर पर तालिबान उसे बार बार आंख दिखा देता है। बलूचिस्तान में क्रांति की लपटें अलग उठ रही हैं। पीओके भी बार बार इस्लामाबाद को धमकी दे रहा है और इन सब के बीच पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली उसे खोखला किए जा रही है। जाहिर है पाकिस्तान को खुद में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत की पॉलिसी तो अटल है। अच्छा, जैसा आपने कहा कि पड़ोसियों के साथ एक्चुअली हमारे रिश्ते बहुत आगे बढ़ गए हैं और नए मुकाम पे आ गए हैं, उसमें ये एक पीस जो है दूसरा वाला, वो है पाकिस्तान। उसमें हम कुछ ऐसा सुन रहे हैं कि आप लोग फिर से कुछ अब नया इंगेजमेंट किसी भी लेवल पे रिस्टैब्लिश करने वाले हैं। नहीं, देखिए, अब मैं फिर से शुरू करता हूं कि पड़ोसी पड़ोसी होते हैं। छोड़ ना वो हमें छोड़ सकते हैं ना हम उनको छोड़ सकते हैं।
पर अगर आप देखें कि हम इस हालात में कैसे आए, इसके 2-3 कारण हैं। मुख्य कारण तो आतंकवाद का है कि जब तक पाकिस्तान में ये सोच है कि आतंकवाद के दबाव से भारत को हम नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकते हैं, इसको हम कभी माने हमारे लिए ये कभी मंजूर नहीं हो सकता। तो हमें जो है एक किस्म से साबित करना है कि जितना आप माने आतंकवाद का उपयोग करोगे, इसका नेगेटिव रिजल्ट आप ही को भोगना होगा। मुझे लगता है कि पिछले दशक में ये साबित हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि भारत की नीति स्पष्ट है। लेकिन फिलहाल भारत के साथ पाकिस्तान को भी 4 जून के नतीजों का इंतजार तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के आगे दिखाएंगे आपको राहुल गांधी की तारीफ करने वाले पाकिस्तानी नेता का भारत विरोधी कबूलनामा। पाकिस्तान के जिस नेता ने राहुल गांधी की तारीफ की है, वो भारत विरोधी जहरीले बयानों के लिए भी कुख्यात है। ये वही फवाद चौधरी है जिन्होंने पाकिस्तान की संसद में सीना चौड़ा करके कबूल किया था कि पुलवामा के पाप को पाकिस्तान ने ही अंजाम दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। पाकिस्तान को भारत से कितना डर लगता है, खुद पाकिस्तान की संसद में इस बात की गवाही दी गई। पाकिस्तान के एक सांसद ने बताया कि उसके विदेश मंत्री को डर था कहीं भारत हमला न कर दे। लेकिन पाकिस्तान की किसी संसद में कुछ साल पहले एक और वाकया हुआ। पड़ोसी मुल्क ने खुलेआम ये स्वीकार किया कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ वो पाकिस्तान ने ही कराया था। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। और अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे, पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे का ऐलान करने वाले नेता वही फवाद चौधरी हैं जिन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जाहिर है पुलवामा हमले को पाकिस्तान का गौरव बताने वाले फवाद चौधरी अगर राहुल गांधी की तारीफ करेंगे तो कांग्रेस के विरोधी इसे कैसे जाने देंगे, वो भी तब जबकि मौसम चुनावी है, वो भी तब जबकि पाकिस्तान अब दुनिया की नजरों में आतंकिस्तान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।